नमस्कार जी, आपका स्वागत है DRIC इंटर कॉलेज में। मैं गौरव यादव आज आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, इसमें हमें पहला टॉपिक इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत सेल दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, तो वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होती हैं? वे सेल जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, अर्थात जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, इनका केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात इन्हें दोबारा चार्ज करके बार बार यूज कर सकती है, जैसे कि बैटरी में होता है, मोबाइल वगैरह की बैटरी में। तो दो प्रकार के सेल होती हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सेल के अंदर एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार रिपीट करना है, ध्यान से सुने आप सभी बच्चे। इधर देखो, एकांक आवेश को किसी सेल के अंदर प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम, क्या होता है इसका मात्रक? वोल्ट या जूल प्रति कूलम। यह अदिश राशि है। इसका सूत्र E बराबर W/Q, E बराबर W/Q, मात्रक वोल्ट या जहां W कार्य, Q विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। ये इसका फॉर्मूला हो गया डेफिनेशन से। अब हम इसका विमी सूत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विमी सूत्र। तो विमी सूत्र भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। W और Q की विमा पुट कर दी जाएंगी और जो विमा निकलेगी वो विद्युत वाहक बल की होगी। किस प्रकार होगी? ध्यान दें, E बराबर W/Q की विमा। W की विमा होती है बेटा mL2T-2 अपॉन Q की विमा होती है AT। A और T पर 1 का आकर दोनों पर एक घात है, इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो घातें बदल जाएंगी, चिन्ह बदल जाएंगे इनके। mL2T-3 K-1, K-1 इस प्रकार हो गया। एक बार दोबारा ध्यान दें, mL2 था वहां पर, T पे -2, -1 ऊपर गया तो -3 हो गया, A पर 1 घात थी, ऊपर जाके होगी -1। तो ये हमारा विमी सूत्र आ गया किसका? सेल के विद्युत वाहक बल का। किसका आ गया? सेल के विद्युत वाहक बल का। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा होती है, सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब ही होता है एक प्रकार से रुकावट। जब धारा के मार्ग में रुकावट आएगी तो उसे कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। इसका फॉर्मूला स्मॉल r = कैपिटल R E/V-1। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? जहां
इन संकेतों की हमें नाम पता होना चाहिए कि यहाँ पर आर क्या है, ई क्या है और वी क्या है। तो हम लिखेंगे जहाँ आर इजिकल टू है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ई अभी अभी आपको बताया, नेक्स्ट हेडिंग में हमने पढ़ा था सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। और बी होता है विभवांतर, विभवांतर। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा नोट। नेक्स्ट टॉपिक है, नोट हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा अभी? सेल पढ़ा, सेल के प्रकार पढ़े, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ा और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का संयोजन, अर्थात सेलों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन निम्न 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। नंबर 1 श्रेणी क्रम में, सेकंड समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, और थर्ड होता है इसका मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम में। अब इन तीनों के डेरिवेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे श्रेणी क्रम का, उसके बाद समांतर क्रम का, फिर मिश्रित क्रम का। फर्स्ट हमारी हेडिंग है सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन। तो इसका परिपथ आरेख इस प्रकार से होता है। ये बाहर प्रतिरोध है क्या? बाहर प्रतिरोध की कुंजी है, ये सेल लगी हुई है। आंतरिक प्रतिरोध है इनका स्मॉल आर, धन सिरा ऋण सिरा, सेल का धन सिरा और ऋण सिरा। विद्युत धारा आई एम्पियर की प्रवाहित हो रही है इसमें। बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर लें सभी। चलिए समझेंगे इसके बारे में, ये क्या है, इसका डेरिवेशन किस प्रकार करेंगे, इसकी लैंग्वेज थ्योरी किस ये होगी। माना दिए गए परिपथ में 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका विद्युत वाहक बल ई है। कितना? ई। देखिए अभी तो हमने यहाँ पर 3 सेल जोड़े हैं, पर अधिक से अधिक हम यहाँ n सेल जोड़ सकते हैं। कितने जोड़ सकते हैं? n। 2 भी हो सकते हैं, देखो 3 भी, 4, 5, 6, अधिक से अधिक कितने हो गए? n। तो हम ये डेरिवेशन n सेल मानकर करेंगे। ठीक, इनमें सेल द्वारा आई एम्पियर की विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। कैपिटल आर परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है, के कुंजी है, प्लग कुंजी। सेल का या सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। देखिए बेटा एक सेल होता है तो उसका विद्युत वाहक बल ई होता है। अब यहाँ पर कितने सेल हैं मानिए? n सेल मानिए। जैसे 3 होंगे तो 3n हो जाएगा, 4 होंगे 4n, पर अधिक से अधिक n सेल है, इसलिए हम n का इंटू करेंगे n सेल के लिए। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, अभी आपको पढ़ाया था R होता है, पर यहाँ हमने n सेल ली है तो इसमें भी n का इंटू कर देंगे nr। ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल
प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध में क्या होगा, ये जो बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, ये भी इस आंतरिक प्रतिरोध में ऐड हो जाएगा, एन आर प्लस कैपिटल आर। देखिए इसकी सहायता से हम कर क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि जब हमारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित की होगी। तो हम परिपथ में धारा निकाल रहे हैं, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। क्या होता है बेटा, परिपथ में प्रवाहित धारा इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। धारा आई होती है और कुल विद्युत वाहक बल हमने निकाल लिया N इंटू ई, एन ई अपॉन कुल प्रतिरोध निकाल लिया एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर। ये जो फॉर्मूला बना हमारा, ये श्रेणी क्रम में सेलों के संयोजन के पश्चात जो धारा प्रवाहित होगी उसका सूत्र है। नोट कर सकते हैं आप इसे या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। इसमें सेल हमारे किस क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। किस प्रकार जोड़ेंगे, चित्र में आप ध्यान से समझें। उसको बना लीजिए, ध्यान दें इसके बारे में समझेंगे क्या है। देखिए हमने हमारी हेडिंग थी समांतर क्रम में सेलों का संयोजन, तो हमने यहाँ पर सेलों को समांतर क्रम में समायोजित कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। ए और बी दो बिंदु हैं, ये सभी सेल देखिए परस्पर कैसे समांतर है, मतलब अलग अलग रेखाओं पर है जो एक दूसरे को काट लिए। सभी बिंदु ए और जिनका धन सिरा बिंदु ए से जुड़ा है और ऋण सिरा बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। इनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और बाहर प्रतिरोध कैपिटल आर है कि हमारी कुंजी है। इसका डेरिवेशन, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आप लिखेंगे माना चित्र में अभी कितने सेल जुड़े हैं, 1 2 3 4 5, अधिक से अधिक हम इसमें भी एन जोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे माना एन सेल समांतर क्रम में जुड़ी है जिनका विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और कुंजी के है। तब सेलों का कुल विद्युत वाहक बल ये ई, यहाँ पर ई होगा। पिछली हेडिंग में हमने एन इंटू ई माना था क्योंकि वो सभी अलग अलग बिंदुओं पर जुड़े थे, उनके मान भिन्न भिन्न थे। यहाँ पर सभी सेल हमारे समान बिंदु से जुड़े, मतलब ए पहला सेल भी ए और बी से जुड़ा है, दूसरा भी ए और बी से, तो सभी सेलों का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो ई होगा। कितना होगा, ई होगा। अब निकालेंगे परिपथ आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध R/N
अपॉन एन क्यों होगा? ध्यान दीजिए, ये कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो आपको पता होता है कि समांतर क्रम में जब जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम के पिछली कक्षाओं में हम सूत्र पढ़ चुके हैं 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट। तो ये आर की जगह हमारा क्या आंतरिक प्रतिरोध है। तो ध्यान दें 1/r पहले सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए 1/r2 1/r3 डॉट डॉट अधिक से अधिक कहाँ तक? n तक। कहाँ तक? n सेल मानेंगे तो n/r। जब ये 1/r इजिकल टू हो जाएगा n/r, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम तो r इजिकल टू r/n। इस प्रकार से हमारा ये निकलेगा आंतरिक प्रतिरोध r/n। क्लियर? तो हमने आपको अभी बताया कि सेल का जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो किस प्रकार से निकलेगा, वो n/r। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध में जो पिछली एडिंग में किया था वो इसमें करेंगे। r बाह्य प्रतिरोध है, इसको ऐड कर देंगे। हाँ, अब क्या निकालते हैं बेटा? परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, फॉर्मूला कुल विद्युत भागफल अपॉन कुल प्रतिरोध। क्या सूत्र है? परिपथ में प्रवाहित धारा, विद्युत धारा इजिकल टू कुल विद्युत भागफल अपॉन कुल प्रतिरोध। इनके मान लगा दिए जाएंगे। I इजिकल टू इसका E अपॉन r/n प्लस r। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, या यही लिख सकते हो आप बराबर में। r एलसीएम ले लिया n से n कट गया, r आ गया, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा nr, इसका ऊपर इंटू हो जाएगा। तो I इजिकल टू ne अपॉन r प्लस nr। मात्रक एम्पियर, किसी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर? एक बार दोबारा समझ लें बेटा। पहले हमने कुल विद्युत भागफल निकाल लिया, फिर आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया, उसके बाद कुल प्रतिरोध में कैपिटल R जोड़ दी, फिर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I इजिकल टू फॉर्मूला लिख लिया जो आपको बताया गया, उनके मान पुट कर दिए। कुल विद्युत भागफल का E और कुल प्रतिरोध का r/n प्लस r। एलसीएम लेके n ऊपर पहुंच गया, सॉल्व कर लिया ऐसे। ये सूत्र हमारा आ गया। समांतर क्रम में सेल जुड़े होते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा, जहां आप n बता सकते हो सेलों की संख्या, E सेल का विद्युत भागफल, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध। क्लियर? नोट कर लें, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, आगे की क्लास, इससे आगे की क्लास कल स्टार्ट होगी, तो आप सभी जुड़े रहें इस चैनल से और अपना सिलेबस टॉपिक क्लियर करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। लाल बाबा।